तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में। और यूट्यूब चैनल हमारा जो बिहार बोर्ड अकेडमी है, इसके ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन हमारा रहने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव आज रहने वाला है। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई होने वाला है। तो सेशन में पूर्ण रूप से अंत तक बने रहिएगा, है ना। ये बिहार जीविका एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई सेशन हमारा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है ना। तो केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना बिल्कुल नहीं, केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ये थोड़ा ठीक लगता है। केवल सड़कों और बिजली, ये भी नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, यही ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य है। आगे कहता है कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है। ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड रिपन है उसे किसका जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद, नहीं बिल्कुल नहीं। स्थानीय स्वशासन, हाँ ये स्थानीय स्वशासन की जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड रिपन थे उनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, क्या था। 3 नंबर का ऑप्शन अगर सी के साथ जा रहे हैं, ये सीडीपी था, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, है ना। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर सी है। 4, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीडीपी की विफलता के कारणों की जांच कराना, हरित क्रांति का अध्ययन और शिक्षा प्रणाली में सुधार। क्या होगा 4 का सही ऑप्शन। 4 का राइट ऑप्शन होने वाला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि सीडीपी की विफलता के कारणों की जांच करना। ठीक है। अगला, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा था। पहली बार जो पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था वो कौन सा था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। क्या होगा 5 का सही उत्तर। 5 का राजस्थान है। भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज स्वशासन प्रणाली का व्यवस्था किया था वो राजस्थान थी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 32, 40, 44, 51, किस में दिया गया है। तो 6 का ऑप्शन अगर बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल बी सही उत्तर है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। 61वां, 73वां, 74वां या 86वां। क्या होने वाला है 7 का सही उत्तर। 7 का अगर ऑप्शन बी यानी कि 73वां के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ही क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय सूची करती है। 8 नंबर का, एक सेकंड में क्वेश्चन देख ले रहा हूँ सही से क्या होने वाला है यहाँ पे। तो 8 का जो सही आंसर होने वाला है, 8 का राइट आंसर यहाँ सी होगा। 11वीं अनुसूची में दिया गया है इसे, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 10%, 1/3, 25%, आधा। यहाँ 1/3 ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 9 का, सॉरी एक सेकंड, 25% होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा 9 का। 9 का जो ऑप्शन होगा उसी, हाँ सही, 1/3 होगा। 1/3 होगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। 1/3 पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम करने लगे होते हैं और जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है। खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। 10 का ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? जिला परिषद, पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत यानी कि ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, सॉरी ग्राम सभा है ना, ए ग्राम सभा होगा ये। 11 नंबर का सी राइट आंसर होगा, ग्राम सभा। ये पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2005 में, 2008 में? ये 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी के साथ जा रहे 12 का, तो बिल्कुल सही। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया? जवाहरलाल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM? 13 नंबर का क्या होगा सही उत्तर? 13 का स्वर्ण जयंती हो जाएगा SGSY। राइट आंसर सी होगा इसका। अगला 14 नंबर कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किनका गठन किया जाता है? योजना, केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त या फिर निर्वाचन? 14 नंबर का क्या सही उत्तर हो सकता है? 14 की बात करें, अगर आप ऑप्शन सी के जा रहे हैं यानी कि राज्य वित्त आयोग होगा। ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण क्या है? सरकारी सब्सिडी की उपलब्धता, अनौपचारिक स्रोतों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण नहीं, बैंक ऋण की आसान उपलब्धता, कृषि उपकरणों की कीमत? क्या होगा 15 नंबर का सही उत्तर? 15 नंबर का सही उत्तर की बात करें तो हम लोग 15 अगर बी के साथ जा रहे तो बिल्कुल, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस तारीख को लागू किया गया था? 15 अगस्त 92 को, 26 जनवरी 1993? नहीं, ये जो लागू किया गया था 16 नंबर का राइट आंसर सी इसका, यानी 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। 16 नंबर का राइट आंसर 24 अप्रैल 1993 को ही तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 24 अप्रैल 1993 इस अधिनियम को लागू किया था। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की सीमा की क्या की एक सीमा क्या थी? या केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं, लोक भागीदारी बहुत अधिक थी या मुख्य रूप से शीर्ष यानी कि टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था? सी 17 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला 18 के साथ यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए किन 3 F का हस्तांतरण महत्वपूर्ण माना जाता है? 18 नंबर का क्या होगा? फंक्शन यानी कि फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज यानी कि बी इसका राइट आंसर। बी के साथ जा रहे तो बिल्कुल सही। 19 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम युवाओं को रोजगार नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो यह केवल विवादों का निपटारा? बिल्कुल नहीं, ये विवादों का ही निपटारा नहीं करती, केवल ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों की निगरानी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। राइट आंसर इसका बी होगा। तो ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चंस जो कि बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पीवीआर है और आगे एग्ज़ाम आप लोग का 19 तारीख से होने वाला है, 19 से दिसंबर तक होने वाला है। तो ये सेशन को देख कर ही जाइएगा और बेहतरीन सेशन है, आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए थैंक यू।